ICSC Maths Class 10th, Chapter 18, Exercise 18D. Question number 1. Find the mode of the following data. इसी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा. डेटा क्या दिया हुआ है? 8, 5, 6, 8, 8, 4, 6, 10, 8, 2. दीज आर द डेटा. अब हमारे को देखना है कि कौन से डेटा बार बार आ रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा आया है. द मोड इज 8 एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 एंड ग्रेटर दैन अदर. अब 8 जो है 4 बार आया है दूसरे से अधिक, इसलिए जो 8 को क्या कहा जाएगा? मोड ऑफ द दिस क्लास. नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट. 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 8, 8, 8, 9. अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितना है? 3 है. फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 कितना है? 3 है. दोनों बराबर हैं. द मोड ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज इज बाई मॉडल एंड दैट इज 3 and 8. मैंने 3 और 8 दोनों इस क्लास का मोड होगा. थर्ड देखिए 3, 5, 6, 6, 5, 3, 5, 3, 6, 5, 3, 5, 7, 6, 5, 7, 5. यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है. 5 की फ्रीक्वेंसी 7 है. 6 का फ्रीक्वेंसी 4 है. 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है. तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 7 का है. इसलिए क्या होगा? 5 को हम क्या कहेंगे? मोड 5 इज द मोड एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज 7. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. 3, 4, 7, 11, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 4. तो हर एक का मैंने लिख दिया है यहाँ पर. देखिए 1 का 1 फ्रीक्वेंसी है, 2 का 1 फ्रीक्वेंसी है, 3 का 2 फ्रीक्वेंसी है, 4 का 7 फ्रीक्वेंसी है. 4 7 टाइम्स अकर किया है, मतलब हुआ है, आया है. वैसे भी आप काउंट कर लीजिए. देखिए 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 times आया है. Hence the mode of this discrete series is 4. Now come to the question number 2. Find the median and the mode for the set of the numbers. अब ये नंबर दिए हुए हैं 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 9. अब हमने क्या किया है? x को क्लास को रख दिया इधर. 2, 3, 5, 6, 8, 9. अब इनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर लिया. 2 कितने बार आया? 2 बार. 3 1 बार. 5 3 टाइम्स. 6 1 टाइम्स. 8 1 टाइम्स. 9 1 टाइम्स. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए टोटल कितना है? 9 आया है. सो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट इज 5. फिफ्थ मीन्स जो 5 होगा तो 5 किस में आएगा? 3 में तो आएगा नहीं, इसमें आएगा. तो इसमें आप चले जाइए ऊपर. तो यहाँ पर आपका ये मीडियन 5 हो गया. अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी में, देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 5 का. देयरफॉर द 5 इज द मोड इज 5 एंड मीडियन इज आल्सो 5. यार देखिए मैं एरो मार्क करके दिखाया है. मीडियन एंड मोड बोथ लाइज बोथ आर एट द पॉइंट 5. मीन्स 5 ही मीडियन भी है, 5 ही मोड भी है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Marks scored are given, that is 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12, 16 out of 20. These marks are given out of 20. So first of all I have arranged it in ascending order. मैंने इसको ascending order में arrange किया है. 7, 10, 12, 12, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 19. देखिए x को मैंने लिखा है. 7 कितने बार आया है? 1 टाइम्स. 10 1 टाइम्स. 12 2 टाइम्स. 14 1 टाइम. 15 1 टाइम. 16 3 टाइम्स. 17 1 टाइम्स. 19 1 टाइम्स. मीन्स ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया है.
अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 1 को लिख दिया एज इट इज, 1 + 1 2 लिख दिया, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11. So total number of frequency is 11. So n, that is n + 1, that is 11 + 1 divided by 2, that is 6. अब 6 क्लास देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 में ऊपर जाएंगे, वही आपका मीडियन होगा। अब देखिए मॉडल इज 16। क्यों 16 है मॉडल? मॉडल 16 क्यों है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए मोड जो होगा या मॉडल होगा जो 16 होगा। मीन निकालने के लिए क्या किया मैंने? मीन निकालने के लिए हमने fx निकाल लिया। fx देखिए, f मीन्स यहाँ पर 1 × 7, 7 लिखा, 10 × 1 10, 12 × 2 24, 14 × 14, 14 × 4, 14 × 1 that is 14, 15 × 1 15, 16 × 3 48, 17 × 1 17, 19 × 1 9। तो इस तरह से हमने सिग्मा fx निकालने के लिए सिग्मा fx निकाला तो कितना आया? 154। और n कितना है हमारा? 11 है। सो 154 डिवाइडेड बाई 11, दैट विल बी द 14। 14 विल बी द मीन। मीन क्या आया? 14 आया। अब मीडियन मैं पहले ही बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि 15 आएगा। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Find the mean, median and mode of the following marks obtained by 16 students in a class test marked out of 10 marks। 10 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स का था, और उसमें कितने स्टूडेंट थे? 16 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। देखिए पहले 0 0, फिर 2 2, 3 3 3 3 बार, 4, फिर 5 5 5 5 4 times, 6 6 2 times, 7 and 8। इस तरह से है। अगर इस ये अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम देखें तो टोटल कितना है हमारे पास? ये अगर काउंट करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। तो n/2 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। सो 8th, बट n + 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 17/2 दैट इज 8.5। तो आप यहाँ पर 8 एंड 8.5 है, तो 8th एंड 9th, 8th और 9th का दोनों का क्या करेंगे आप? मीन निकाल लेंगे 4 और 5 का। तो 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4.5। तो ये देखिए आपका मीडियन जो आ गया 4.5। देखिए 1/2 आप 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन। सो 1/2 आप 4 + 5 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5। मोड देखने के लिए हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे पहले। अधिक से अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखिए, रो में, फ्रीक्वेंसी के रो में देखिए ये 4 है। तो फ्रीक्वेंसी के रो में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 4 है, वो किसका है? 5 का। सो हेंस 5 इज द मोड of this distribution. Now come to the question number 5. Find the mode from the following distributions. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे को क्या निकालना है? मोड। अब देखिए 10 मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गॉट द 10 मार्क्स? 4 स्टूडेंट। 12 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट। 15 पाने वाले कितने बच्चे हैं? स्टूडेंट 10 है। 20 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं? 14, 25 20, 35 19, 45 10, 56 63। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है? 25 का है। 25 20 टाइम्स है, मीन्स 25 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 20। और 25 ही क्या होगा? इसका मोड होगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।
At the shooting competition, the scores of the competitors were as given below. देखिए एक शूटिंग कंपटीशन है और स्कोर्स का जो है आपके कंपटीटर्स वेयर एज गिवन बिलो। देखिए स्कोर्स पाने वाला 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये दीज आर द स्कोर्स और नंबर ऑफ शॉट्स। 0 पाने के लिए 0 में क्या 0 किया है उसने और 1 को जो पाने के लिए 3 शॉट मारा है वहाँ पर। 2 मार्क्स पाने के लिए 6 शॉट मारा है। 3 के लिए 4, 4 के लिए 7, 5 के लिए 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 0 का 0, 3 का 3, 6 का 9 हो जाएगा। 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 25। अब एफ भी निकालना है क्योंकि मीन निकालना है हमारे को, तो एफ निकाल लेते हैं। देखिए 0 × 0 0, 1 × 3 3, 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 7 28, 5 × 5 25। अब सिग्मा एफ का टोटल जो है 80 आएगा। सिग्मा एफ = 80 टोटल स्कोर। अब देखिए मॉडल स्कोर क्या होगा 4। क्यों होगा 4? देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है 7 का। 7 है सॉरी 4 का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 7 है, इसलिए 4 जो होगा वो मॉडल स्कोर होगा। अभी देखिए n+1/2, सो 25 + 1 दैट इज 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 30। अब हम 13 देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 कहाँ पर आ रहा है देखिए 13 ये है, इसके ठीक ऊपर चलिए स्कोर जो है 3, so the median will be 3. Now total score by the individual competitors कितना हो जाएगा 80, क्योंकि सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का टोटल स्कोर होगा। The mean of the score means total score divided by the total number of frequency, that is 80 divided by 25, that is 3.2. 3.2 will be the mean of scores. Now come to the question number 7. For what value of x the mode of the following data is 17? अब ये दिया है हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बोल रहा है कि 17 पहले ही बता दिया है कि मोड इस क्लास का क्या है 17 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 15, 16, 17, 13, 17, 16, 14 x, फिर 17, 16, 15, 15। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हम फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 13 1 टाइम, 14 1 टाइम, 15 3 टाइम, 16 3 टाइम, 17 3 टाइम। 3 जो है 15, 16, 17 तीनों की फ्रीक्वेंसी 3 है, लेकिन गिवन है कि 17 जो है इसका मोड है, तो मोड है इसका मतलब 17 का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा? जब x के जगह पर भी 17 होगा। देखिए मोड इज 17, हैंस इट्स फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द अदर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 17. Now come to the question number 8. Find the value of k for which the mode of the following is 7. अब यहाँ पर दे दिया मोड जो है इसका 7 है। चलिए हम इसको इस क्लास को फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 3 कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 7 जो है अब हमारे को देखना है कि 7 कितने टाइम्स आया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 की भी फ्रीक्वेंसी 4 है, लेकिन दिया हुआ कि 7 क्या है मोड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड जो है 7 है, तो 3 भी क्लेम करेगा कि मैं भी मोड हूँ, तो 7 भी क्लेम करेगा हम ये भी 4 है, ये भी मोड है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो मोड होगा। तो k के जगह पर 7 होना चाहिए जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए।
ये देखिए 4 है, ये भी 4 है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 7 की फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। देयरफॉर दिस आंसर विल बी करेक्ट ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 5। 7 के 5 कब होगा? जब k की जगह पर 7 होगा। I hope I have explained it. Now come to the question number 9. अब देखिए यहाँ पर क्लास मार्क, जो मिडिल वैल्यू हमने पढ़ा है पहले से, क्लास मार्क दिया हुआ है, मिड वैल्यू हमें क्लास निकालना है, मीन्स जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना है। अब देखिए 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। अब ये क्लास का इंटरवल को, क्लास के डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव क्लास का क्लास मार्क का डिफरेंस देखेंगे। कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस देखेंगे। 3 और 2.5 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का। 3 और 3.5 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का। 3.5 और 4 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का। 4 और 4.5 में कितना डिफरेंस है? 0.5 का। 4.5 और 5 में कितना डिफरेंस है? 5 का। हर एक जगह 5 का डिफरेंस है, मतलब वो क्लास साइज बता रहा है। अब इस जो क्लास साइज है उसका हाफ कर दो। 0.5 है क्लास साइज, उसका हाफ करो, मतलब 1/2 कर दो। अब इस 2.5 में 0.25 घटा दो, माइनस कर दो आप, तो देन यू विल गेट 2.25। और जो आप पहले तो आप क्लास साइज को हाफ किया था तो 0.25 आया था, अब 0.25 इसमें प्लस कर दीजिए, 2.75। अब 3 में 0.25 माइनस कीजिए तो 2.75 आएगा, और 3 में ही 2.5 प्लस कर दीजिए तो अपर लिमिट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3.5 है, 3.5 में 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा। 3.5 में 0.25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3.75, ये अपर लिमिट हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए क्लास मार्क 4 है, तो इसमें क्या करेंगे आप? 0.25 माइनस करेंगे पहले तो लोअर लिमिट लाने के लिए, सो 3.75 हो जाएगा। 0.25 इसमें प्लस कर देंगे तो 4.25 हो जाएगा, वो अपर लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली हियर you will get 4.25, 4.75, 4.75, 5.25। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो वही आएगा 0.5, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4.5 मिलेगा। किसी भी क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? आपका क्लास मार्क आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ नेल्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 35, 50, 45, 35, 25। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 50। तो इसमें जो होगा 3.25, ये जो क्लास है ये मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 10, 35 को प्लस किया 10 में 45, 45 प्लस 50 95, 90 प्लस 45 140, 140 प्लस 35 175, 175 प्लस 25 200। सो अपर बाउंड्री मीन्स अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज 5.25। क्लास साइज मैंने बताया था, क्लास साइज 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। पहले तो क्लास मार्क दिया हुआ है तो 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस ही क्लास साइज होगा। अच्छा, मॉडल क्लास सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 50 का क्लास मार्क को देखिए 3.5। सो मॉडल क्लास 3.25 से लेकर के 3.75 ये क्लास है। मॉडल क्लास क्या है? 3.25 to 3.75। मीडियन क्लास means n by 2, that is 200 divided by 2, that is 100. So 3.75 से लेकर के 4.25, 3.75 लेकर 140 दिया यहाँ पर। हाँ, आपका 200 100 आएगा तो 100 इसमें आ जाएगा आपका। तो इसमें चलिए आपका क्लास मॉडल मीडियन क्लास कौन सा होगा? ये 3.75 से लेकर के 4.25।
सो मीडियन क्लास हो गया 3.75 टू 4.25। अभी देखिए ये तो आंसर मैंने दे दिया है। अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क that will give you class size. In order to find the lower limit, class mark minus 1 by 2 of class size. क्लास मार्क में 1 by 2 of class size मीन्स 0.5 को 2 से डिवाइड कीजिए 0.25 आएगा, तो माइनस कर दीजिए। अपर लिमिट निकालना है तो क्लास मार्क में प्लस कीजिए किसका 1 by 2 of क्लास साइज। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कुछ 3 minus 2.5 दैट इज क्लास साइज मिल गया। यहाँ पर देखिए 3 minus 2.5, 3 minus 2.5 क्या 0.5, ये आपका क्लास साइज हो गया। अब लोअर लिमिट निकालना है, सो 2.5 minus 1 by 2 into 0.5 दैट इज 2.5 minus 0.25 दैट विल बी इक्वल टू 2.25। अपर लिमिट निकालना है तो 2.5 plus 1 by 2 into 0.5 that will be equal to 2.5 plus 0.25 that will be equal to 2.75। इस तरह से हम हर एक क्लास का निकाल करके रख दिया है।